अच्छा, आज का लेक्चर जहाँ से हमने आज डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क को स्टार्ट करना है वो है टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल मॉडल। अब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल जो आपके पास मॉडल्स है, अगर मैं इसको ओवरव्यू दूं कि आपका सारा वही है जो आपने पीछे स्टडी आउट किया है ओएसआई मॉडल। इसमें सिर्फ दो लेयर्स हैं। दो लेयर्स ये हैं कि जो आपके पास दो लेयर्स सेशन लेयर्स और प्रेजेंटेशन लेयर्स, ये भी आपके उसमें इन्वॉल्व होती हैं एप्लीकेशन लेयर में। बस ये चीज़ नहीं है कि आपके प्रेजेंटेशन लेयर और जो आपके सेशन लेयर है वो एक्सक्लूड हो जाती है, लेकिन ये बात नहीं कह रहा मैं, इंक्लूड होती है, लेकिन उसको एक लेयर माना जाता है। वो लेयर कौन सी है? एप्लीकेशन लेयर। मैं आपको स्केच से भी बताऊंगा। बाकी इनकी जो वर्किंग होती है, जो इनके काम होते हैं, वो एप्लीकेशन लेयर में काम होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको स्लाइड पे मेंशन है कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटर नेटवर्किंग प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं इसको। ये और सही मॉडल जो हम पीछे पढ़ चुके हैं लास्ट ईयर, उससे नेक्स्ट मॉडल आजकल बहुत इंटरनेट इस पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है टीसीपी मॉडल पर। वो बेसिकली आपका एक कंसेप्ट ये है कि इसमें जो लेयर्स होती हैं वो फिजिकली होती हैं। डाटा लिंक लेयर होती है, नेटवर्क लेयर होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर होती है और एप्लीकेशन लेयर होती है। और एप्लीकेशन लेयर में ही सेशन लेयर और आपकी प्रेजेंटेशन लेयर होती है, जो कि मैं आपको पहले ही मेंशन कर चुका हूँ। जैसे कि आपको ये पिक्चर्स में नजर आ रहा है कि आपके पास एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन, ये आपकी जो लेयर्स हैं, इसमें आपको नजर आ रहा है कि आपके पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। और इसके मुताबिक आपके पास एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन में जो भी सिमेंटिक के हवाले से काम हो रहा है, एप्लीकेशन के हिसाब से जो एचटीटीपी में काम होता है, यानी कि जो इंसान वर्कआउट करता है जिसके मुताबिक अपना क्राइटेरिया को मीट करने की कोशिश करता है, ये वो चीज़ होगी। और एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन लेयर में उसकी नाहो देखी जाती है कि वो किस फॉर्मेशन में अपना काम कर रहा होता है। ठीक हो गया। और थर्ड में है आपके पास सेशन लेयर, जो आप मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं, वो भी मैसेज देखना होता है कि किस फॉर्म में आपके पास नेक्स्ट मैसेज जा रहा होता है। ये जो आपके पास यहाँ पर मेंशन है 5 मिनट्स, यहाँ पर आपके पास ये जो है SMTP, ये इसको कहते हैं सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये ईमेल को सेंड करने के लिए आप ये प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया जाता है। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये फाइल को सेंड करने के लिए प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया था, लेकिन ये 3 लेयर में ही इंक्लूड होते हैं। टेलनेट का है, टेलीकम्युनिकेशन से ऐड है। DNS डोमेन नेम सिस्टम, जो हमें सबको पता है कि आपके किसी भी एप्लीकेशन का नाम, डोमेन जिससे आप सर्च आउट करते हैं, ये वो होती है, यानी कि जिस नेम से आपने सर्च की वो आपका डोमेन नेम सिस्टम है। और SNMP, ये बेसिकली होता है आपके पास सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। इसका काम क्या होता है? ये आपकी एप्लीकेशन को मॉनिटर कर रही होती है और उसको सेव करना इसका काम होता है। इसी तरह आपकी बाकी की एक्टिविटीज़ हैं जो यहाँ पर इन्वॉल्व होती हैं, और बाकी की मैंने आपको सारी रीड आउट करवा चुका हूँ। जैसे कि ट्रांसपोर्ट लेयर TCP UDP हमने पढ़ा, उसमें से नेटवर्क की लेयर पर उसमें इंटरनेट प्रोटोकॉल पढ़ा, उसमें डाटा लिंक और फिजिकल लेयर, ये बाकी वही काम है। सिर्फ इसमें TCP में मॉडल में क्या चेंज आया, वो सिर्फ यही चेंज आया कि पहली जो दूसरी और तीसरी, यानी कि अगर मैं हिसाब लगाऊं कि आपके पास जो एप्लीकेशन लेयर से एप्लीकेशन लेयर में और सही मॉडल 7 नंबर पर थी, उससे पीछे 6 और 5 जिसमें प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर्स आते थे, वो एप्लीकेशन में ही इंक्लूड है। ये था TCP IP, जो कि आज बहुत मॉडर्न में यूज़ हो रहा है। तो दोनों में से इसकी एक्सेस ज़्यादा है और काम सब वो ऐसा ही मॉडल का ही हो रहा है, बस थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस इन्वॉल्व हो गई हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है सिग्नल्स। इससे पहले अगर मैं आपको एक शॉर्ट वे में बताऊं कि वर्जन IP के जो इस्तेमाल हो रहे हैं वो IPv4 और IPv6 है। आज जो हम वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं 32 बिट का IPv4। IPv, ये इंटरनेट में की बात कर रहा हूँ, IPv4 32 बिट है, और IPv6 जो है 128 बिट का है, जो कि अभी तक इसकी कोई क्लासेस नहीं बनी और इस पर अभी तक वर्क जारी है।
ठीक है, हम इसको आगे होस्ट में और नेटवर्क में हमने तकसीम करके देखा था, पार्टीशन की थी, और इसकी पार्टीशन क्लासेस बनती हैं ए, बी, सी, डी और ई। जो इसके मुताबिक होस्ट और नेटवर्क को डिवाइड किया जाता है, ये एक फर्दर स्टडी है। अच्छा, इसके साथ साथ आपको ये चीज़ भी मालूम होनी चाहिए कि आपकी रेंज जो है आईपी की कितनी होनी चाहिए। 0 से लेकर 255 तक रेंज होती है, यानी कि टोटल जो आपके पास, आप कोई भी प्रोटोकॉल आईपी लिखते हैं 192, जैसे आप पीटीसीएल का 192, 168.0.1, ये 4 जो 30 बीट का कॉन्सेप्ट आप लिखते हैं, ये आप फॉर्मेट लिखते हैं IPv4 में लिखते हैं, क्योंकि ये आईपी एड्रेस पीटीसीएल जो आईएसपी ने मेंशन आउट किया हुआ, यूनिकली आइडेंटिफिकेशन हर सिस्टम का अपना होता है। ठीक हो गया। 0 से 9 आपके डेसिमल नंबर आते हैं, एक यही बात होगी। रेंज आपको बता दी 0 से लेकर 255 तक होती है। और अगर मैंने नेटवर्क के ऊपर कम्युनिकेशन करनी है, तो उस कम्युनिकेशन के ऊपर, इस नेटवर्क के ऊपर अगर कम्युनिकेशन करनी है, तो वो 2-3 टाइप्स हैं उसकी। एक टाइप है यूनिकास्ट, दूसरी टाइप है उसकी मल्टीकास्ट, और तीसरी टाइप है उसकी ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के हवाले से बात कर रहा हूँ। यूनिकास्ट में मैं जस्ट इसकी नाहो बताऊंगा। यूनिकास्ट में जब दो सिस्टम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो उसको यूनिकास्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, लैब्स हैव डिफरेंट सिस्टम और उनकी आपस में कम्युनिकेशन यूनिकास्ट होती है, यानी कि ये हमारे पास दो सिस्टम को राउटर के जरिए अटैच कर देना यूनिकास्ट कहलाता है, कि जिसमें आप अपनी सिस्टम की जितनी भी तमाम रिक्वायरमेंट्स हैं उसको फिलअप करते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन एक दूसरे के दरमियान 1-to-1 होती है। इसको यूनिकास्ट को 1-to-1 कम्युनिकेशन भी कह देते हैं। और ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन कहते हैं कि सेंडर टू रिसीवर में, जैसे ब्रॉडकास्ट आप वाइड एरिया नेटवर्क जब आप कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसको ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल दूं टीचर और स्टूडेंट की, तो ये आपकी कम्युनिकेशन होती है। एक टीचर अगर बात कर रहा है तो उसके सामने बैठे 70 की रेंज में, 80 की रेंज में जो स्टूडेंट्स बैठे हैं, वो आपके जो आपकी कम्युनिकेशन हो रही है उनके साथ, वो आपकी ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन होती है। टीवी चैनल्स आ जाता है, जब एक बंदा रिप्रेजेंट कर रहा होता है तो बाकी सारी वर्ल्ड के पीपल्स उनको सुन रहे होते हैं, तो टीवी चैनल्स ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन में आता है। टीचर और स्टूडेंट की कम्युनिकेशन ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन में आती है। मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन क्या होती है, थर्ड वन, जो कम्युनिकेशन ओवर द नेटवर्क है, उसकी थर्ड ये है कि इसमें जितने यूजर हों उसमें से हम चाहते हैं कि कुछ को डाटा जाए और कुछ को डाटा ना जाए। जब ब्रॉडकास्ट में ये नहीं होता। ब्रॉडकास्ट में जब आप टेलीकास्ट कर रहे होते हैं तो सबको डाटा पहुंच रहा होता है, लेकिन मल्टीकास्ट में ये होता है, यहाँ पर थोड़ी सी एक रिस्ट्रिक्शन है कि हम वहाँ पर कुछ ना कुछ एक रिस्ट्रिक्शन इस तरह लगा देते हैं कि किसी किसी को डाटा जाता है और किसी किसी को डाटा नहीं जाता, यानी कि हमने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, जहाँ हमने डाटा सेंड करना है वहाँ पर सेंड कर दिया, बाकी को सेंड नहीं किया। तो इस तरह की जो कम्युनिकेशन होती है वो आईपी के थ्रू होती है। मल्टीकास्ट में आईपी के थ्रू हम इस तरह डाटा सेंड करते हैं। जो बाकी आपको डिटेल बता दी ये इनफ है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास अभी आपको बोला सिग्नल्स। अच्छा, सिग्नल्स में आपके पास ये है कि आपने जिस तरह भी आपको स्लाइड में मेंशन है, जनरली जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो आप जो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हैं लिंक के ऊपर, आपको सबको पता है कि जब भी आप मैसेज कन्वे करना है तो आप ट्रांसमिशन मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, और ट्रांसमिशन मीडिया का इस्तेमाल करके उसके ऊपर अपना जो भी आपने कम्युनिकेशन करनी होती है आप उसको वहाँ पर सेंड कर देते हैं। ये बात आपके, ये भी आपको पता है कि आपका कंप्यूटर बाइनरी डिजिट को एक्सेप्ट करता है, तो वो आपकी जो बेसिकली आपके जो बाइनरी डिजिट को कन्वर्ट करता है उस फॉर्म में, ट्रांसमिशन मीडिया की फॉर्म में, जो उसको वो एक्सेप्ट कर सेंडर से रिसीवर की तरफ लेके जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और आपको पता है कि आपकी जो डाटा स्ट्रीम है वो 0 या 1 की फॉर्म में होती है, वो उसको बदला जाता है सिग्नल की फॉर्म में, ताकि अगले तक बात पहुंच जाए।
और किस फॉर्म में होती है, डिजिटल फॉर्म में हो सकती है। आपके सिग्नल्स आपके 2 डिजिटल और एनालॉग के तौर पे होते हैं ना, वो तो बाद में इसकी कैटेगरीज है ना, लेकिन सिग्नल की फॉर्म में आपका डाटा जो 0 और 1 की फॉर्म में आगे टर्न आउट होता है इनटू फॉर्म ऑफ द सिग्नल्स, उसको कहते हैं सिग्नल्स। अब नेक्स्ट आपके पास जो एनालॉग होता है और कंटिन्यूस सिग्नल्स में आता है, एनालॉग कहते हैं कि आपका जो एनालॉग में डाटा की ब्रेक नहीं होती। जब आप डाटा सेंड करते हैं तो कंटिन्यूसली मूवमेंट होती रहती है, इसको कहते हैं एनालॉग। फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल है क्लॉक के, नॉन स्टॉप उसका चलना एनालॉग कहलाता है। लेकिन कंटिन्यूस में यही उधर से ही निकला है कि सेट ऑफ स्पेसिफिक पॉइंट्स ऑफ डाटा एंड ऑल पॉसिबल पॉइंट्स बिटवीन देम, जिनके दरमियान उसने स्टार्टअप लेना है और उसके दरमियान ही वो अपना हरकत को, मूवमेंट को स्टार्ट रखेगी और करती रहेगी, उसको कहते हैं कंटिन्यूस। बेसिकली मैं एनालॉग का बताया और एनालॉग में ही कंटिन्यूस का मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया, ठीक है। वो स्पेसिफिक पॉइंट है डाटा का जिसके मुमकिन पॉइंट्स पर के दरमियान उसकी मूवमेंट होना, उसको कहते हैं कंटिन्यूस, यानी कि मुसलसल काम करते रहना, सिंपल वर्ड में ये कहते हैं। और एनालॉग की फॉर्म में आपको मैंने बताया कि नो ब्रेक, यानी कि डाटा जो सेंड कर रहे हैं वो कंटिन्यूसली मूवमेंट उसकी जारी रहे, वो जैसा कि आपको एग्जांपल दी क्लॉक की। इसी तरह डिजिटल की भी कुछ है कि डिजिटल जो है वो कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर किया जाता है, जैसे कि 0 और 1 में बाइनरी फॉर्म में डिजिट्स ही है ना, डिजिटल ही है ना। तो इस केस में जो आपकी इंफॉर्मेशन ली जाती है डिजिटल सिग्नल्स में, वो डिस्क्रिएट वैल्यू में ली जाती है, यानी कि लिमिटेड लिमिटेड सेट्स ऑफ वैल्यू में ली जाती है। 0 1 में वैल्यू ली जाती है, उसको कहते हैं डिस्क्रिएट। डिस्क्रिएट नीचे मैंने एक्सप्लेन भी लिखा हुआ है कि अ सेट ऑफ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ डाटा विद नो पॉइंट्स इन बिटवीन इट, यानी कि 1.1 नहीं है, 0.1। आप देखिए ना, 0 से 1 लेकर आपके पास 10 और फर्दर डिजिट आते हैं जो आपको 1 तक पहुंचाते हैं 0 से लेकर, वो नहीं है। यानी कि 0 1 की बात हो, इनके दरमियान 0.1 0.2 0.3 ये नहीं है। अगर ये नहीं है तो ये डिस्क्रिएट है, और अगर हो तो वो कंटिन्यूस है, जैसा कि मैंने पीछे आपको एनालॉग में बताया। ये थी एनालॉग डिजिटल सिग्नल्स में आपके पास क्या क्राइटेरिया। अब आपके पास एनालॉग डाटा में एग्जांपल में उससे मैंने आपको क्लॉक का बताया, यहाँ पर उसने ह्यूमन की वॉइस भी कंटिन्यूसली मूवमेंट होती है विदाउट ब्रेक। डिजिटल डाटा में आपकी जो कंप्यूटर में डाटा स्टोर किया जाता है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, स्टोर द डाटा इनटू द कंप्यूटर। कंप्यूटर मेमोरी में जो डाटा स्टोर किया जाता है वो डिजिटल फॉर्म में ही होता है। जैसे कि इनकी पिक्चर्स के मुताबिक आप देख लें, एनालॉग सिग्नल में डाटा कैसे सेंड हो रहा है, वेव्स की फॉर्म में कंटिन्यूसली सेंड हो रहा है। लेकिन डिजिटल सिग्नल में देखें डाटा इन द फॉर्म ऑफ बिट्स ही, अगर ये हाईएस्ट बिट को टच कर रहा है तो ये 1 है, और अगर ये हाईएस्ट बिट को नहीं, नीचे आपकी हॉरिजेंटली लाइन पर ही टच कर रहा है तो इसको 0, यानी कि डाटा कोई सेंड नहीं हुआ। इसी तरह इनका 0 1 की फॉर्म में डिजिटल इनका डिस्क्रीट है और यहाँ पर कंटिन्यूस है। तो एग्जाम्पल से और क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आपके पास इसी को अगर कंटिन्यू करते हैं कि आपके जो सिग्नल्स हैं उनका जो फ्लो है, उनका पैटर्न 2 किस्म का होता है। एक को कहते हैं पीरियोडिक और एक को कहते हैं एपीरियोडिक। पीरियोडिक सिग्नल्स क्या होते हैं? अ सिग्नल्स इज कॉल्ड पीरियोडिक if it completes the pattern within a measurable time frame is called periodic। पीरियोडिक के से ही आपको बात समझ आ गई होगी कि आपका डाटा अगर विद इन टाइम आपका कंप्लीट हो और टाइम के लिहाज से ही आप उसको कवर रखें और अपना टास्क कंप्लीट करें, तो वो आपका पीरियोडिक सिग्नल्स कहलाता है। यानी कि जो यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है वो एग्जैक्ट है कि विद इन सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम जब आप डाटा सेंड करते हैं तो वो डाटा आपका पीरियोडिक सिग्नल्स कहलाता है। ठीक हो गया। उसके बाद ये रिपीटेबल होता है, बार बार रिपीटेबल होता है, और देन रिपीट दैट पैटर्न और आइडेंटिकल सब्सीक्वेंट पीरियड्स, बार बार जब भी उसको जरूरत पड़े तो रिपीटेबल होता है। ये पीरियोडिक की डिटेल थी।
पीरियोडिक सिग्नल्स की जो डिटेल की एग्जांपल्स है वो आपको एनालॉग और डिजिटल दोनों फॉर्मेशन में ऐसे फ्लो कर रही होती है, यानी कि पीरियड के हिसाब से, इनके टाइम्स के हिसाब से, इनकी लेंथ के हिसाब से आप चेकआउट करें कि आपके पास किस तरह फ्लो है। सेम हाइट है, सेम विड्थ है, और डाटा पीरियोडिक टाइम के हिसाब से बिल्कुल मैनेजेबल है, और इसी तरह डिजिटल की फॉर्म में भी है। ये तो फर्दर इसकी स्टडी करेंगे, ये कैसे इसको मेजर करना है। अभी तो सिर्फ मैं आपको नो हाउ बता रहा हूँ, पीरियडिक और नॉन पीरियडिक के आस्ता आस्ता इस पर डिटेल जाएंगे और इसको कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट आपके पास पीरियोडिक सिग्नल्स एंड हो गया। ए पीरियोडिक सिग्नल्स क्या होता है? ए पीरियोडिक मीन्स कोई टाइम की बाउंड्री नहीं है। पीरियोडिक के हिसाब से नॉन पीरियोडिक आ गया क्योंकि टाइम नहीं होगा। सिग्नल इन द वन दैट चेंजेस कॉन्स्टेंटली विदाउट एग्जिबिटिंग अ पैटर्न और साइकिल दैट रिपीट्स ओवर द टाइम, यानी कि इसका जो ताल्लुक है रिपीटेबल से नहीं है, यानी कि सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम पर नहीं ताल्लुक पेश करता है। जिस हिसाब से जैसे डाटा आता है ये उस तरह अपनी जो इंफॉर्मेशन है उसको सेव करता रहता है। और एक और बात कि डिजिटल और एनालॉग सिग्नल्स दोनों पीरियडिक भी हो सकते हैं और नॉन पीरियडिक सिग्नल्स में भी फॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको नेक्स्ट एग्जांपल से भी आपको समझाऊंगा। ए पीरियडिक में देखें, यहाँ पर डाटा एनालॉग में सेंड हुआ है, यहाँ पर लिटिल बिट डाटा इतना सेंड हुआ है, अगले में देखें उसकी लेंथ ये है। यहाँ पर जैसे ही आप देख रहे हैं कि आपके इनकी विड्थ और इनकी हाइट में डिफरेंस नजर आ रहा है, इसी तरह यहाँ पर भी आ रहा है। यहाँ पर डाटा कितना सेंड हुआ, उसके बाद ब्रेक कितना लगा, उसके बाद डाटा कितने फॉर्मेशन में सेंड हुआ। तो नॉन पीरियडिक सिग्नल में इनको ऑन एनालॉग, अगर इसकी मैं वजूहात बताऊं कि यहाँ पर एनालॉग कम्युनिकेशन, पीरियोडिक एनालॉग कम्युनिकेशन क्यों होती है, उसको प्रेफर क्यों किया जाता है, उसकी रीज़न ये होती है कि हम कैपेसिटी ऑफ चैनल, जिसको बैंडविड्थ बोलते हैं, वो हम कम इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम एनालॉग कम्युनिकेशन पीरियोडिक रखते हैं। टाइम के हवाले से हमारा लेवल जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट काउंट हो रहा होता है। लेकिन अगर डिजिटल कम्युनिकेशन की बात करें जिसमें ए पीरियोडिक डिजिटल सिग्नल्स हैं और वहाँ पर हम इसकी वजह पूछें, तो वहाँ पर इसकी वजह यही है कि डिफरेंट वैल्यूज को एक टाइम पर लेना। अब यहाँ पर आपको नजर आ रहा है एक टाइम में एक से ज्यादा, आप इस एक से ज्यादा वैल्यू को अचीव किया हुआ है, तो उसके मामले में ये डिजिटल एनालॉग का डिफरेंस है ए पीरियोडिक और पीरियोडिक में। वहां पर आपके टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से जो वैल्यूज आपको सेंड की जाती है वो प्रॉपर चैनल में की जाती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अच्छा, आगे है एनालॉग सिग्नल। और ये एनालॉग आपका सिग्नल्स है, दो फेम में होते हैं। एक होता है सिंपल और एक होता है ये पीरियोडिक एनालॉग सिग्नल्स की बात कर रहा हूँ अभी मैं। इसमें दो इसकी टाइप्स हैं, एक सिंपल एनालॉग सिग्नल्स जिसको साइन वेव्स के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरे को कंपोजिट एनालॉग सिग्नल्स कहते हैं। ठीक है, वन बाय वन इसको स्टडी आउट करते हैं। सिंपल एनालॉग सिग्नल्स में आपका जो साइन वेव का डाटा है वो, हालांकि मैं अभी बोला पीरियडिक, तो पीरियडिक में आपका जो डाटा सेंड होगा वो बिल्कुल एक ले में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी, कहीं से ज्यादा कहीं से कम नहीं होगा जो डाटा सेंड किया जा रहा है साइन वेव्स की वाले से। यानी कि साइन वेव्स वहां पर इस्तेमाल किया गया है कि कहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड आप ऐड करेंगे। साइन वेव्स फुली डिस्क्राइब में अगर मैं इसको करूं, अगर हॉरिजेंटली लाइन में साइन वेव्स आए तो जीरो कंसीडर किया जाएगा, और अगर वर्टिकल लाइंस में आपका साइन वेव की वैल्यू हो तो प्लस और माइनस। ये बात जहन में बैठा लें, आगे जितनी भी हमारी वर्किंग होगी, अगर ये या तो हम इसको वन कह देंगे प्लस वन, या नीचे वाली साइड को माइनस वन कह देंगे। दरमियान वाली साइड पर जब हॉरिजेंटल लाइन पर जैसे ही पुश करेगा, कोई डाटा मूव कर रहा होगा तो हम उसको जीरो कंसीडर करेंगे, यानी कि वहां पर कोई डाटा फॉल नहीं कर रहा। लेकिन जैसे ही डाटा फॉल करे, अगर इन द फॉर्म ऑफ अपर लेवल हो, तो या उसको हम पॉजिटिव रख सकते हैं या नेगेटिव, ये हमारी चॉइस। और हमें इसका पहले बताना पड़ेगा कि हमने ऊपर वाली सतह को पीक लेवल का प्लस वन रखा है या माइनस वन रखा है, तो उसके हिसाब से अपना टेबल क्रिएट करना पड़ेगा जो भी करेंगे। साइन वेव्स यानी कि पीरियोडिक एनालॉग सिग्नल्स में जो सिंपल्स की बात हो रही है वो पैरामीटर्स
कौन से हैं साइन वेव्स के? वो पैरामीटर्स हैं सिंपल के एम्पलीट्यूड, पीरियड जिसको फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं और फेज बोलते हैं। पैरामीटर्स ऑफ साइन वेव्स मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूँगा। आज का लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर यहीं से हम सिंपल एनालॉग सिग्नल पैरामीटर ऑफ साइन वेव्स जिसको सिंपल के हवाले से मैंने कहा था यहीं से कंटिन्यू करवाएंगे।